बच्चों आज की इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में प्रॉब्लम सॉल्व कराया जाएगा आज। लास्ट टाइम पे मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया, वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या है, कैसे इसमें हम इसको पता करते हैं कि वर्धमान और ह्रासमान फलन है। इसमें अवकलन का प्रयोग करके भी कर सकते हैं और बिना अवकलन के प्रयोग के भी कुछ सवालों को हल करा जा सकता है। अभी फ़िलहाल जो आपके यहाँ बोर्ड लेवल पे है 12th लेवल में, उसमें यूजिंग डिफरेंशिएशन हम इसके सवालों को हल करेंगे। तो आज उसी के आगे चल करके कुछ और सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कुछ सवाल लिखे हुए हैं। इसमें पहले सवाल में आपको वो इंटरवल निकालना है, जिसमें ये फलन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, दोनों के लिए ये अंतराल निकालना है। तो देखिए इसमें डिफरेंशिएट कर लिया जाएगा इसको, f डैश x = 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। इसको पहले हमने डिफरेंशिएट कर लिया, जो कॉमन निकल रहा था उसको कॉमन निकाल दिया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अब इसको फैक्टर कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 12 के फैक्टर ऐसे करें कि बीच में माइनस हो रहा है तो 6 और 2 होगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x माइनस 6 और x प्लस 2, ये आना चाहिए इसमें। तो डिफरेंशिएट करके ये मिला है हमको x माइनस 6 और x प्लस 2। अब देखिए आप जानते हैं फॉर इंक्रीजिंग वर्धमान फलन के लिए f डैश x का मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो f डैश x को ग्रेटर देन 0 किया तो 3x माइनस 6 x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखिए जो 3 है वो तो 0 से बड़ा नहीं है, तो इसको हटा देते हैं 3 को। अब इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो निकालते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है, क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 6, 6, माइनस 2। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होंगे जिस पे इसका मान 0 हो जाए, तो ये क्रिटिकल पॉइंट इसका है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे हम शो करेंगे, तो पहले -2 आएगा फिर 6 आएगा। अब इसमें मेथड ऑफ इंटरवल का यूज करके इसमें x की वो वैल्यू निकालनी है जहाँ पे ये फलन x का मान 0 से बड़ा हो। तो देखिए इसमें हमें 0 से बड़ा लेना है तो पॉजिटिव पॉकेट लेंगे, पॉजिटिव पॉकेट में x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 6, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 6 टू ∞। ये जो इंटरवल आया है ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए है। अब अगर हमें डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए निकालना है तो इसी का उल्टा, जहाँ पे x का मान 0 से छोटा हो यानी नेगेटिव वैल्यू हो, तो फॉर डिक्रीजिंग इसमें होगा x लाइक करेगा -2 टू 6। तो इस तरीके से इस सवाल को हमें हल करना है। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम दिया है, f(x = x to the power x)। ये एक फंक्शन है, डिक्रीजेस ऑन इंटरवल। किस इंटरवल में ये ह्रासमान फलन होगा? सामने इंटरवल लिखे हुए इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो इसका हम देखिए इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, तो x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग डिफरेंशिएशन टॉपिक में कई बार पढ़ चुके हैं, तो यहाँ मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ, f डैश x इक्वल टू x टू दी पावर x 1 प्लस log x बेस e। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमें निकालना है डिक्रीजिंग फंक्शन, तो फॉर डिक्रीजिंग f डैश x लेस देन 0, x to the power x 1 plus log x base t is less than 0। अब ये x to the power x तो 0 से छोटा होगा नहीं, इसको अगर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ले रहे हैं तो 1 plus log x base t less than 0। क्योंकि यहाँ पे जो हमने 1 plus log x base t less than 0 है, तो log x base t less than -1। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा log x बेस a इज इक्वल टू m, x इज इक्वल टू a टू द पावर। ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये होगा x इज लेस देन a टू द पावर -1 या x लेस देन 1/e। तो जब x का मान 1/e से छोटा होगा तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा।
तो इसका इंटरवल 1/e से छोटा, तो 1/e से छोटा कहाँ पर? इसका मतलब हुआ x बिलोंग करेगा -∞ टू 1/e। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि x का मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0, तभी ये वैलिड होगा। ये log x1 बेस e है, तो log x बेस e इज डिफाइंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। e का आप जानते हैं बेस नेपेरियन है, तो 2 से 3 के बीच में मान होगा। वैसे भी ये फंक्शन देखिए x की पावर x है, तो x का मान 0 से बड़ा होगा, उसी के लिए ये डिफाइंड है। तो हमने इंटरवल ऐसे ना लिख करके हमें इसको लिखना होगा x बिलोंग्स टू 0 to 1/e, तो आंसर होगा C वाला इसका, x बिलोंग्स टू 0 to 1/e। तो इस तरीके हमें सवालों को करना है। लास्ट में एक सवाल और लिखा हुआ, उसको मैं इधर क्लिक करता हूँ। हाँ, इसी सवाल में अगर आपसे पूछा जाता कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए निकालिए, ये तो आपने सवाल में लिखा हुआ डिक्रीजिंग के लिए, और अगर इंक्रीजिंग के लिए पूछा जाता तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x इज ग्रेटर देन 0, तो ये होगा, देखिए यहाँ पे हमने निकाला ही है f dash x लेस देन 0 ले रहे हैं। अब ये इक्वेशन जो बनेगी 1 प्लस log x बेस e इज ग्रेटर देन 0, log x बेस e इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन 1/e, यानी x बिलोंग करेगा 1/e टू इनफाइनाइट। यहाँ ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं किया जा रहा, ओपन इंटरवल लिया गया है। तो इस तरीके से हम इंक्रीजिंग के लिए भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है उसको मैं इधर लिख रहा हूँ, थर्ड, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आपको प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अंतराल, ये फलन अंतराल -1 से 1 के मध्य ना तो वर्तमान है ना ही असमान फलन है। इसके मध्य आपको ये प्रूफ करना है कि ना तो ये इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। तो इसका हल देखिए, fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, f डैश x हो जाएगा 2x माइनस 1। ये इसका अवकलन हो गया। अब हमें देखना है कि इसमें फॉर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग f डैश x क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो इंटरवल दिया गया है वो है -1 से 1। इस इंटरवल का विशेष ध्यान रखेंगे। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 लेंगे, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे अगर हम x का मान निकालें तो x इज ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है, यानी 1/2 से बड़ी वैल्यू के लिए तो ये इंक्रीजिंग होगा, लेकिन हमें निकालना है इस पूरे इंटरवल में -1 से 1 के बीच में। तो अगर हम इस तरीके से ना, ये तो हमने देख लिया इसको सॉल्व करके डिफरेंशिएट करके, और फिर हमने वो इंटरवल निकाल लिया कि 1/2 से बड़े मान के लिए ये फलन कैसा है, वर्धमान है। जो 1/2 से छोटे फलन मान के लिए क्या होगा, ये फलन ये ह्रासमान होगा, डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर हमें पूरा निकालना है तो 2x माइनस 1 ये है, और इंटरवल है -1 to 1। 2x माइनस 1 का मान -1 से 1 के बीच में लेंगे तो ये पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। कैसे? देखिए अगर हम x का मान 0 ले लेते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और अगर x का मान हम 1/2 से बड़ा ले रहे हैं तो इसके वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो -1 से 1 के बीच में ये कैसा होगा, neither increasing nor decreasing। ठीक, लेकिन अगर हम इसी को छोटे इंटरवल्स में पार्ट में डिवाइड करते हैं और सवाल में ये बनाते हैं कि -1 to 1/2 और 1/2 से हम इसको ले लें 1 के बीच में,
तब इस fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को हम कह सकते हैं कि ये -1 से 1/2 के बीच में डिक्रीजिंग होगा और 1/2 से 1 के बीच में ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हमें सवालों को हल करना है। कुछ और सवाल लेते हैं जिसमें देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट एक और सवाल लेते हैं लोग। fx इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। देखिए लॉग वाले सवाल हों या और इस तरीके से कोई भी सवाल हो, हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड आउट करने के लिए जो आंसर आएगा उसमें ये जरूर देख लेना है कि वो फलन उस अंतराल में परिभाषित है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि उस फंक्शन का डोमेन हमें ध्यान रखना है। डोमेन अगर हम ध्यान रखेंगे तभी हम उसका बता सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो अंतराल आता है वो ज़्यादा बड़ा आ जाता है और डोमेन उसका उसमें परिभाषित वो फलन नहीं है, यानी डोमेन उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। -2x अपॉन 2 प्लस एक्स, इसको हमें पता करना है कि किस अंतराल में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। f डैश x डिफरेंशिएट करेंगे 1/1 प्लस है और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए ये अंश बटे हर का फॉर्मूला लगाइए, इसको हर का स्क्वायर होगा, फिर हर गुणे अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश गुणे हर का डिफरेंशिएशन। तो ये देखिए इसमें डिफरेंशिएशन करने के बाद इसमें ये आया। अब इसको सॉल्व करिए और 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे 4 प्लस 2x माइनस 2x, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये आ रहा है। अब इसमें चाहे तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ पे बेस की कर लीजिए इसको। 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4। ये इसको और ज़्यादा सॉल्व कर लें तो देखिए ये कट जाएगा, इसमें से 4 और 4 कट जाएगा, f डैश x आएगा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये जो डिफरेंशिएशन करके आया है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स। अब हमें वो अंतराल निकालना है जिसमें ये फलन वर्धमान है और ह्रासमान, या केवल हमें मान लीजिए इंक्रीजिंग के लिए ही निकालना है। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x इज ग्रेटर देन 0। देखिए ये ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, तो ग्रेटर देन 0 में हम कितना पार्ट तो ग्रेटर देन 0 होगा ही, x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स ग्रेटर देन। ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि होल स्क्वायर है, तो ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होगा ही। हमें क्या लेना है 1/1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखिए 1/1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो आप जानते हैं कि अगर 1/a ग्रेटर देन 0 है, इट इंप्लाइज दैट a इज ग्रेटर देन 0। ये होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर में 1 है तो
डिनोमिनेटर को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1/a। इस तरीके से हम देखें तो 1 + x ग्रेटर देन 0 यानी x इज ग्रेटर देन -1। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये क्या है -1 से बड़ा है और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। -1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। लेकिन अभी इसमें हम देखें कि ये हमने आपसे पहले बोला था कि इसका फलन क्या इस अंतराल में परिभाषित है, इसका डोमेन जरूर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो फलन है log 1 + x, log 1 + x is e। तो जो x का मान है वो x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। x का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि log 1 बेस e ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी x इज नॉट इक्वल टू 0। x का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -1 टू 0 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। ये इसका आंसर। इसी चीज को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x का आंसर आ रहा था -1 टू इनफाइनाइट, लेकिन 0 पे ये डिफाइन नहीं है। जैसे ये है -1 और ये है इनफाइनाइट और बीच में यहाँ पे आ रहा है 0, तो ये फंक्शन इसके बीच में डिफाइन तो है, लेकिन यहाँ पे इस 0 पे डिफाइन नहीं है। तो अगर 0 पे डिफाइन नहीं है तो हम उस 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 को छोड़ देंगे। तो -1 टू 0 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट, -1 टू 0 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट में हमने 0 को छोड़ दिया है, ओपन इंटरवल दिया गया है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के कुछ और आगे की प्रॉब्लम्स थी, तो आज इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट आप लोग जो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको आप सेंड कीजिएगा, फिर उसको मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू।